नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आईटी कंप्यूटर गुरु आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि कंप्यूटर को हम किस प्रकार से उसके सभी तारों को संयोजित कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर सेंटर में हम जाते हैं तो हमें सिर्फ उसके किताबी ज्ञान को ही सिखाया जाता है, उसके पार्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम कंप्यूटर के सभी तारों को, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक मॉनिटर है और इस मॉनिटर के साथ ये कीबोर्ड दे रखा है, ये माउस है और ये एक डिस्ट्रीब्यूटर ले रखा है और ये हमारा होम थिएटर आ गया। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें हम पावर सप्लाई देंगे, उसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया है। ये हमारी मेन पावर सप्लाई हो गई। ये क्या हो गई? हमारी मेन पावर सप्लाई होगी जिससे हम हमारे इस सिस्टम को चालू करेंगे। अब हम अपने मॉनिटर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो मॉनिटर को मैं कनेक्ट करवाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, मेरा जो मॉनिटर है वो VGA पैनल वाला है, HDMI वाला नहीं है। देखिएगा, आपके यहाँ पर ये जो पोर्ट्स दे रखे हैं, इन पोर्ट्स को देखिएगा। ये जो पोर्ट्स दे रखे हैं वो मेरा यहाँ पर देखिएगा, ये VGA पोर्ट है। जबकि अगर मॉनिटर HDMI है तो वहाँ पर HDMI का ऑप्शन दे रखा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर VGA केबल का कनेक्शन कर लूँगा और इधर ये मॉनिटर का पावर सप्लाई दे रखा है, उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये इसकी VGA केबल है जिसको मैं यहाँ पर इस मॉनिटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसके पिन है वो आपको प्रॉपर तरीके से डालने हैं, ताकि ये पिन अगर मुड़ जाते हैं तो फिर आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आएगी। अब जो ये इसके होल्डर है, आपको इन होल्डर को क्या कर देना है, ऐसे घुमा देना है ताकि ये टाइट हो जाए। यहाँ पर जो ये होल्डर दे रखे, ये पिन दे रखे, इनको आपको धीरे धीरे बराबर तरीके से टाइट कर देना है ताकि ये जो VGA केबल के जो पिन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इस सॉकेट में फिट हो जाए। ये हमारी VGA केबल का कनेक्शन मैंने कर दिया है। अब बारी है हमारी मॉनिटर को पावर सप्लाई देने की। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसकी पावर सप्लाई है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, इसकी पावर सप्लाई है। तो ये पावर सप्लाई के लिए देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ। अगर आपका मॉनिटर HDMI है तो इस प्रकार की केबल आती है। देखिएगा, इस प्रकार की केबल आती है जो यहाँ पर VGA की जगह यहाँ इस जगह पर लग जाती है। VGA केबल के मुकाबले जो HDMI केबल होती है, इस प्रकार की ये जो केबल्स होती है, उसमें आपके कंप्यूटर में ऑडियो और विजुअल जो ग्राफिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है VGA केबल के मुकाबले। ये थोड़ी लो ऑडियो वीडियो हमें आउटपुट देता है, ये हाई ऑडियो वीडियो आउटपुट देता है। तो हमारा मॉनिटर HDMI नहीं है, VGA पैनल वाला है, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। और अब बारी है हमारे मॉनिटर को पावर सप्लाई देने की। तो देखिएगा, ये इस प्रकार का इसका सॉकेट आता है। तो इसके जो पिन हैं और जो मॉनिटर के ये जो पिन है, इसको मैच करके आपको प्लग इन करना है। तो मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ। ये हमारा मॉनिटर के कनेक्शन हो गए। अब मैं इस मॉनिटर को खड़ा कर देता हूँ। देखिएगा, ये जो मॉनिटर का जो पावर केबल है, इसको कनेक्ट करना है हमारे इस डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड के अंदर, जिसमें हमने यहाँ पर देखिएगा, ये जो मेन पावर सप्लाई से हमने ये डिस्ट्रीब्यूटर लिया था, इसको यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है।
इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, देखिएगा। और अब मैं इसको यहाँ पर प्लग इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने लगा दिया है मॉनिटर का पावर सप्लाई के लिए। और अब इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे मदरबोर्ड से, यानी कि कैबिनेट जो हमारा सीपीयू है उससे हम कनेक्ट करेंगे। ये जो केबल है आपकी, देखिएगा वाइट वाली केबल है। अगर हम हमारे कंप्यूटर में साउंड चाहते हैं या आपके पास कोई स्पीकर है तो उसके जो पिन्स है वो सीपीयू के अंदर, कैबिनेट के अंदर अलग लगते हैं, जबकि ये ब्लूटूथ वाला होम थिएटर है तो इसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ये। तो इसको देखिएगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये हमारा सीपीयू है, देखिएगा ये हमारा कैबिनेट है, ये हमारा कैबिनेट है जिसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। आपको मैं इसके कनेक्शन बता दूंगा अभी किस प्रकार से कनेक्शन करने। तो देखिएगा, ये इसकी पावर केबल है जो इसके साथ आती है। तो ये इसकी पावर केबल है और ये इसका स्टार्ट बटन है। तो सबसे पहले अपन सीपीयू के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैं इसको पीछे से एक बार घुमा देता हूँ, देखिएगा। ये जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है ये SMPS का प्लग इन पॉइंट है, जहाँ पर हम इस कैबिनेट को पावर सप्लाई देंगे जिससे हमारा ये सिस्टम है वो चालू होगा। तो देखिएगा, ये इसकी पावर केबल है, ये इसकी पावर केबल है। तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गई। और इसको कनेक्ट करने के बाद ये जो पिन है वो मैं इस डिस्ट्रीब्यूटर में लगा देता हूँ ताकि मेन पावर सप्लाई से इसको पावर मिल सके। देखिएगा, मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन में किस प्रकार से हमें करना है। कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन हमें किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका, वैसे आजकल जो मदरबोर्ड आते हैं वो सारे USB टाइप वाले आते हैं, गोल वाले नहीं आते। तो इसमें ये जो USB पॉइंट दे रखे हैं इनमें आपको किसी में भी अपना कीबोर्ड और माउस प्लग इन कर देना है। ये मेरे पास माउस है, ये मेरे पास माउस है। और इसको, इसका ये देखिएगा पॉइंट USB टाइप है, इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। आप किन्हीं में भी लगा सकते हैं, बाकी देख के लगाइएगा ताकि प्रॉपर तरीके से ये प्लग इन हो सके। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको ये लगा देता हूँ, ये फिट हो गया। अब कनेक्शन बाकी है किसका, कीबोर्ड का। तो ये हमारा कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड की पिन देखिएगा। और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ इसके पास वाले पॉइंट में, ये मैंने लगा दिया। हमारे सिस्टम को वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शन देने के लिए मैंने ये यहाँ पर देखिएगा 2 एडेप्टर लगा रखे हैं। देखिएगा, मैं इनको बाहर निकाल के आपको बता देता हूँ। ये एंटर का मेरे पास ब्लूटूथ एडेप्टर है और ये वाईफाई एडेप्टर है, जिसे हम अपने इस सिस्टम को नेट और कनेक्टिविटी दे सकते हैं जिससे हमारा सिस्टम है वो चालू हो सके। तो यहाँ पर मैं वाईफाई एडेप्टर लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये प्लग एंड प्ले होते हैं, लगाते ही सिस्टम में चालू हो जाते हैं, कोई भी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। ये ब्लूटूथ एडेप्टर मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 जो पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर जो ये पिंक कलर का दे रखा है वो, अगर आपके पास माइक्रोफोन है, जैसे हम कोई भी वीडियो शूट करते हैं, जैसे बोया का जो स्पीकर माइक होता है, अगर माइक आपको कनेक्ट करना है अपने सिस्टम में तो आप यहाँ पर इसको लगाओगे। अगर आपको स्पीकर लगाने हैं, जैसे मेरे पास स्पीकर है, मैं आपको स्पीकर बता देता हूँ।
अगर आपके पास इस प्रकार के स्पीकर हैं जिनमें एक पॉइंट तो देखिएगा 3.5 जैक आ रहा है और इधर यूएसबी वाला पोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार के जो माइक है वो कनेक्ट करने हैं, स्पीकर कनेक्ट करने हैं, तो ये जो 3.5 वाला जैक है वो इस ग्रीन वाले में लग जाएगा और ये जो टाइप सी वाला ये जो यूएसबी केबल है वो आप किसी भी यूएसबी पोर्ट में यहाँ पर फिट कर दोगे, ठीक है ना। तो मेरे पास वैसे मैंने बताया कि इसके लिए मेरे पास ये रहा होम थिएटर है, साउंड बार है, तो मैं इस स्पीकर को साइड में रख देता हूँ। अभी देखिएगा हमारे सारे कनेक्शन हो गए और अभी सिस्टम को चालू करते हैं, देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर देखिएगा इस मॉनिटर से जो हमने वीजीए केबल कनेक्ट की थी उसको सीपीयू से कनेक्ट करना है। तो देखिए ये जो इसका पॉइंट है उसको आप मिला के अपने सीपीयू के अंदर इस मदरबोर्ड के अंदर लगा देना और यहाँ से इसको टाइट कर दो। यहाँ पर इसे टाइट कर देना है ताकि ये हिले नहीं। अब मैं अपने सिस्टम को चालू करता हूँ। देखिए यहाँ से पावर ऑन करते हैं। देखिए कि आपके मॉनिटर में यहाँ पर सबसे पहले आपको पावर ऑन करना है, उसके बाद देखो मॉनिटर में लाइट आ गई। मॉनिटर में लाइट आने के बाद यहाँ पर हमारे इस कैबिनेट में जो ये पावर बटन लगा रखा है, ये जो ऊपर वाला गोल बटन है वो पावर बटन है और ये नीचे वाला जो बटन है वो रीसेट बटन होता है। तो हम इस सीपीयू को ऑन करते हैं। ऑन करने पे देखिएगा ये ब्लू और रेड जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग गई है और हमारा सिस्टम है वो चालू हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी नए कंप्यूटर को उसके सभी पार्ट्स को उसके सभी तारों को अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर इंजीनियर की सहायता से।